हेलो एवरीवन। तो एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं आप या फिर करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर मटेरियल को लेके बहुत ज़्यादा अभी तक भी कंफ्यूजन चल रहा है, जिसमें मैंने बहुत सालों पहले एक बहुत ही प्यारा सा डिटेल वीडियो आप लोगों को डाला था चैनल के ऊपर। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? मटेरियल जो है एक्रेलिक पेंटिंग अगर आप करते हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं एक्रेलिक पेंटिंग। पहली चीज़ तो आप एक्रेलिक पेंटिंग ग्लास पे कर सकते हैं, प्लास्टिक पे कर सकते हैं, वुडन सरफेस पे भी हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं। कोई भी हम डीआईवाई बनाते हैं तो हम एक्रेलिक पेंट्स जो है वो यूज करते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई एक्रेलिक पेंट्स की, जो हम बेसिक के कोई डीआईवाई बनाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, ना? इसके अलावा हम जो पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे इधर देखिए, ये सब एक्रेलिक पेंटिंग ही लगी हुई है। या फिर हम टेक्सचर पेंटिंग करते हैं तो भी हमको एक्रेलिक पेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से, जिन जिन चीजों की हमको रिक्वायरमेंट रहती है अगर हम एक्रेलिक पेंटिंग की शुरुआत करते हैं तो, ठीक है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पेंट्स। तो आप में से कई स्टूडेंट्स जब मुझे ज्वाइन करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मैम हमारे पास ये वाले पेंट्स हैं, चल जाएंगे क्या? तो देखिए, एक्रेलिक पेंट के लिए आपको बिल्कुल बेसिक पेंट्स की जरूरत है, ठीक है? तो बेसिक पेंट्स में ये जो बॉटल वाली पेंटिंग पेंट्स होते हैं ये चल जाते हैं, बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। और इवन आप डीआईवाई वगैरह अगर बना रहे हैं तो फिर आप ये ही यूज करिए, ज्यादा पैसे आप नहीं स्पेंड करिए। ये एक बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजन होता है। अगर हम पेंटिंग्स कर रहे हैं तो क्या करें? तो पेंटिंग्स में क्या ये पेंट्स चल जाएंगे? हाँ, पेंटिंग्स में भी इस तरह के जो पेंट्स हैं वो चल जाते हैं, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर पेंटिंग कर रहे हैं तो। जब मुझे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ना मेरे ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के अंदर, तो शुरुआत में बिल्कुल ही बिगनर होते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स को लेती हूँ, जहां पर वो केवल शुरुआत करते हैं मेरे साथ ब्रश चलाने की। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो क्लास के बाद ही पहली बार ब्रश उठाते हैं, है ना? तो मैं उनको कहती हूँ कि मटेरियल के ऊपर देखिए पैसे खर्च नहीं करने अभी हमको। मटेरियल जो है हम जो हमारे पास घर पर है हम ले लेते हैं ना आउट ऑफ एक्साइटमेंट, तो उस मटेरियल से भी काम चल जाता है। तो इसी वजह से ये वाला जो है पेंट्स अच्छे पेंट्स हैं, मतलब मैं कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, फेविकल के अलावा कैमल के भी आते हैं आई थिंक। तो ये जो बॉटल्स हैं ये सफिशिएंट रहती है और इससे हम शुरुआत की बेसिक पेंटिंग्स कर सकते हैं, है ना? कुछ पेंट्स हमको कलर्स वगैरह अलग से अगर बाय करने रहते हैं तो फिर हम इनको अलग से भी बाय कर सकते हैं। और इकोनॉमिक रेंज पड़ता है, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक, 20 रुपए का आई थिंक पड़ता होगा एक बॉटल। बहुत इकोनॉमिक, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और सबसे ज्यादा वर्सेटाइल। आप कहीं भी यूज कर सकते हो इनको। आप डीआईवाई अगर कुछ बना रहे हो, पॉट्स पे बना रहे हो, प्लास्टिक पॉट्स पे करना, पेंट कर दो, कहीं कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना? डीआईवाई कार्डबोर्ड के कुछ आप बना रहे हो डीआईवाई, आप इनको यूज कर सकते हो। और इनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होती है ना कि आप इनको जो है बहुत ज्यादा आपको पानी भी नहीं मिलाना रहता है इसमें, और एकदम पतला फ्लोई कंसिस्टेंसी होती है, बहुत आराम से ये यूज आ जाते हैं, ठीक है? तो ये तो थे बेसिक पेंट्स जो हम यूज करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। तो जब हम एडवांस करते हैं तो ये वाले जो कैमल के पेंट्स होते हैं ना, ये वाली ट्यूब्स में यूज करती हूँ। देखिए कैमल के हैं, इसमें छोटी ट्यूब्स भी आती है 20 ml की, ये तो 40 ml की ट्यूब है ना? तो मैं तो ये यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैं काम करती हूँ, तो मैं 40 ml की यूज करती हूँ, या फिर मैं ये जो 120 ml की ट्यूब आती है ना बड़ी वाली, ये भी यूज करती हूँ। तो ये हमको लेनी चाहिए जब हम बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पेंटिंग करते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए सेट आता है पूरा, कैमल का भी आता है, और आजकल है ना फाइन आर्ट ने भी निकाले हैं एकदम नए कलर, तो आप इसका भी बाय कर सकते हो, है ना? इसका भी 40 ml का जो है ट्यूब रहता है। दोनों ट्यूब का देखिए सेम साइज है ना? कम बस अलग है। मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ, स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं जो अपनी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैं जो है थोड़ी प्रोफेशनल रेंज जब हम काम करते हैं तो मैं लिक्विटेक्स बेसिक्स भी यूज करती हूँ, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। और इसके अंदर भी देखिए दो आते हैं, वैसे ये तो मैंने बहुत सालों पहले मंगा लिया था, एक 48 कलर का सेट है मेरे पास। तो जब बहुत सारे मल्टीपल कलर्स की हमको जरूरत पड़ती है ना किसी पेंटिंग में, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, तो आप ये मंगा सकते हो। 48 कलर का सेट आता है लिक्विटेक्स का, और ये वाले जो है ये सिंगल सिंगल आते हैं। ये आप जब भी आपको मन करता है एक सिंगल ट्यूब मंगाने का, कोई पर्टिकुलर कलर मंगाने का, तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक ही पड़ते हैं, मतलब इकोनॉमिक इन द सेंस
रीजनेबल पड़ते हैं हमको, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या इंडिया में रहने का, कि आपको यहाँ पर जो कलर है, ब्रांड्स है, ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। इंडिया के बाहर जब हम हैं तो हमको बहुत ज्यादा परेशानी आती है रिलेटेड टू पेंट्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बॉटल के पेंट्स की। तो बॉटल के पेंट्स जो मैंने आपको बताए अभी, ये वाले बताए थे ना, तो इसी के अंदर बड़े वाले निकले हैं ये। तो ये पहले से ही निकले हुए हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं। 100 ml का बॉटल रहता है ये। और इसी के साथ साथ अगर और बड़ा हम लेना चाहते हैं तो फिर ये वाले जो हैं ये भी हम ले सकते हैं। तो अराउंड जब ये वाला आप लेते हो तो ये 350 रुपीज का अराउंड पड़ता है, एग्जैक्टली नहीं है। और ये जैसे सपोज करिए 110 लिखा हुआ है इस पर, है ना, तो ये फर्क रहता है, क्वांटिटी का भी फर्क रहता है। बहुत अच्छे पेंट्स हैं, आराम से आप यूज कर सकते हो। तो ये है पेंट्स जो हम यूज करते हैं। ट्यूब के पेंट्स जब आप यूज करते हो उनकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, और बॉटल के पेंट्स जब आप यूज करते हो तो उनकी कंसिस्टेंसी फ्लोई होती है, लिक्विड ज्यादा होता है उसमें, है ना। तो हमको देखना रहता है कि हमारी क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम पेंट्स लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप सिंपल एक तो ये वाला बॉक्स आप बाय कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में आप जो है इसके अंदर इन्हीं ट्यूब्स के अंदर कैमल में ही छोटी 20 ml की ट्यूब्स आती है, उनसे शुरुआत कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा सही पड़ता है, ठीक है। तो ये है कलर जो हम यूज करते हैं जब हम एक्रेलिक पेंट्स पेंटिंग करते हैं। तो मैं तो देखिए मेन एक्रेलिक पेंटिंग ही करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई डीआईवाई बनाती हूँ, मैं बहुत पुअर हूँ डीआईवाई बनाने में। इवन मैंने पिछले दिनों है ना मानसी हैंडीक्राफ्ट करके आपने चैनल अगर देखा हो तो मैं उनको फॉलो कर रही थी। शी इज अ स्वीट गर्ल, बहुत प्यारी बच्ची है और सिखाती है वो अपने उस पर डीआईवाई। और मैं देख रही थी कि कितनी हम्बल है, एकदम ना, एकदम शांत और एकदम हम्बल। और उसको देख के मैं ये चीज देख रही थी कि मतलब डीआईवाई कैसे करने हैं। बट मेरा क्या है, मेरा बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है डीआईवाई, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं पेंटिंग्स करने में ही खुश रहती हूँ। तो मैंने कभी डीआईवाई वगैरह ट्राई नहीं करे, ऐसे गमले वमले पे थोड़ा बहुत पेंट किया है। तो ऐसा जब वो रहता है तो फिर मैं ये वाले कलर्स यूज कर लेती हूँ गमले वगैरह पे पेंट करने के लिए, पॉट्स पे, है ना। तो मुझे इतना ही इसका एक्सपीरियंस है। मेन मेरा एक्सपीरियंस जो है पेंटिंग्स को लेकर ही है। अच्छा, पेंटिंग के लिए हमको जो मेन चीजों की जरूरत पड़ती है इसके बाद वो है ब्रशेस। हमको ब्रशेस कैसे बाय करने चाहिए, अब देखिए शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा ब्रशेस बाय करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई ट्यूटोरियल ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने गाइड कर रखा है कि हमको क्या ब्रशेस चाहिए, तो वो ले लीजिए। नहीं तो आपने जैसे कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपको ये वाले जो है ब्रशेस बाय करने हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रशेस बता रही हूँ मैं, जो हमको सबको जरूरत रहती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राउंड ब्रशेस। तो ये तो लॉन्ग हैंडल ब्रशेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कैनवसेस पे जब आप इजेल पे काम करते हो तो आप इनसे काम करोगे। तो ये लॉन्ग हैंडल ब्रशेस है और ये राउंड ब्रशेस है ना। तो ये राउंड ब्रशेस जो है ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पॉइंट वगैरह इनका देखकर हमको बाय करना चाहिए। अब देखो कोई भी हमको क्या कंपनी बाय करनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो फेबल कैसल के भी ब्रशेस हैं, कैमल के ब्रशेस हैं, ब्रस्टो के हैं, बियानो के हैं, बहुत सारे ब्रशेस हैं, है ना, अवेलेबल, है ना। और कई तो विदाउट ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। अब हमको देखो, पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि ब्रशेस जब भी आप बाय करो, आप जो है शॉप पे जाकर बाय करो। और शॉप पे जाकर बाय करने के बाद आप एक बार टच करके देखो कि ब्रिस्टल्स जो है बहुत ज्यादा एकदम मतलब हार्ड भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए, है ना, मीडियम होने चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देखो सिंथेटिक नहीं है ये ब्रिसल्स, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब आप ब्रशेस बाय करते हो तो, है ना। एक मैंने ब्रशेस मंगाया था, मुझे ध्यान है ऑनलाइन ही मंगा लिया था, है ना। आर्ट मटेरियल काफी ऑनलाइन ही मंगा रही हूँ, अभी भी मंगाती हूँ, पिछले दिनों तो बहुत ही मंगा रही थी। तो वो मंगाया था मैंने, मुझे अभी है नहीं, तो मैंने एक्चुअली थ्रो कर दिया। प्लास्टिक के ब्रिसल्स थे उसके ऊपर। तो प्लास्टिक के ब्रिसल्स जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब कोई कैसे सेल कर सकता है यार। बट ऑनलाइन था मटेरियल और मतलब मैंने वापस रिटर्न भी नहीं लगाया, बेवकूफ थी मेरी। तो इस तरह के ब्रिसल्स हमको नहीं बाय करने हैं। बहुत टाइम पहले की बात बताई मैंने आपको। इसके अलावा हम ये देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिल्बर्ट ब्रश, जिसका हल्का सा राउंड होता है। अगर हमको हमारे इस पे स्मूथ एजेस चाहिए पेंटिंग पे, है ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो देखो
ऊपर से राउंड होता है ना, फ्लैट ब्रश होता है ना जैसा, बस ऊपर से राउंड होता है। तो बेसिकली फ्लैट ब्रश तो मैं कम लाइक करती हूँ यूज करना। मैं यहाँ पर जो है 3-4 तरह के ब्रशेस जो है मेरे हाथ में अक्सर रहते हैं, वो ये हैं। एक तो फिल्बर्ट ब्रश जो मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा ये राउंड ब्रशेस, और इसके अलावा ये एंगुलर ब्रश, ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंगुलर ब्रश भी बहुत वर्सेटाइल ब्रश है। इसका जो कॉर्नर है ये आपको डिटेलिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, और इसका ये जो है ना ये आपको पूरा फ्लैट ब्रश वाले इफेक्ट्स दे देता है, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से ये वाले ब्रशेस को यूज कर सकते हो। तो कुछ ही ब्रशेस हमको जरूरत रहती है जब हम एक्रेलिक पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, इसके अलावा हमको जरूरत रहती है पैलेट की, है ना। तो पैलेट के रिगार्डिंग में देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, चैनल को एक बार विजिट करके जरूर जाइएगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो। पैलेट के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा जो धोने में इजी रहती है वो है स्टील की प्लेट, जो हम घर पे यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं। तो आप अपनी मम्मी से पूछ कर या आप अपने किचन में खुद से एक बार देख लीजिए कि कौन सी प्लेट है जो एक्स्ट्रा रखी है। एक्स्ट्रा भी नहीं रखी है तो कई बार मैं तो जो सेट होता है उसमें से भी यूज कर सकते हैं आराम से, और उसको आप फिर वॉश कर सकते हो, बहुत ही इजीली वॉश हो जाती है। इसके अलावा जो पैलेट है वो कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ। देखिए, इसके अलावा ये वाली जो है पैलेट, फ्लैट पैलेट, मैं ये यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगती है ये, तो मैं ये वाली पैलेट यहाँ यूज करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको पेंट ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप इस वाली पैलेट पे पैसे खर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और इस तरह से बॉक्स फॉर्म में रहती है ये पैलेट, और इसके अंदर अंदर पेपर रहता है, इसके ऊपर आप पेंट्स को निकाल सकते हो, और फिर जब यूज नहीं करना है तो आप इसको लिड को बंद भी कर सकते हो। तो ये वाली जो पैलेट है आप यूज कर सकते हो, है ना। इसमें क्या रहेगा, पेंट्स भी जो है आपके ड्राई नहीं होंगे, और आप उसको रख के जा भी सकते हो कहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी पैलेट रहती है, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो वो आपको देखना है कि आपको कितने पैसे खर्च करना है। इसके अलावा पैलेट के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कई बार तो मैं कैनवस का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उल्टा कोई भी कैनवस जब हमारे काम नहीं आता है तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको भी मैं एज अ पैलेट यूज कर लेती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ कैनवसेस मेरे काम नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने उनका पीछे वाला जो हिस्सा है ना, ये देखिए बनवाया था मैंने कई स्टूडेंट्स को अपने, तो फिर मैंने ये वाला पीछे वाला हिस्सा एज अ पैलेट यूज कर लिया। तो इसको भी हम एज अ पैलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूज तो आ ही नहीं रहा है ये हमारे, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टिप रहता है। इसके अलावा पैलेट्स के लिए आप घर में रखा हुआ कोई भी कांच का जो यूटेंसिल होता है, मतलब प्लेट होता है डिनर सेट का, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। तो दो चीजें जो बहुत आसानी से क्लीन होती हैं एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर, वो है एक तो कांच की प्लेट जो हम यूज करते हैं एज अ डिनर सेट, जब हम डिनर सेट में से ले सकते हैं या ट्रे ले सकते हैं, या फिर हम स्टील की प्लेट भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। अच्छा, अब हम देखिए सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस वैसे मैंने काफी मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है आप लोगों को, क्योंकि मैं पेंटिंग बनाती हूँ, पेंटिंग सिखाती हूँ बेसिकली, तो मेरा काम वही है ना। तो वैसे इसके अलावा मैंने आप लोगों को शुरू में बता ही दिया कि हम कौन कौन से सर्फेसिस पे एक्रेलिक पेंट्स को यूज कर सकते हैं, बट पेंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा सरफेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो पेंटिंग के रिगार्डिंग देखिए, आप ये वुडन सरफेस यूज कर सकते हो, है ना। वुडन के पैनल्स जो आते हैं ये यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा आप ये जो कैनवसेस हैं ये यूज कर सकते हो, स्ट्रेच कैनवस जो वुड के ऊपर लगे हुए आते हैं, और कपड़ा इनका इनके ऊपर लगा हुआ आता है। ये जो क्लॉथ इनके ऊपर स्टेपल किया हुआ आता है, ये क्लॉथ होता है कैनवस क्लॉथ, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है जब हम एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं या फिर हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा कॉमन जो है वो है ये है कैनवस बोर्ड, है ना। हल्का सा देखिए रफ रहते हैं इसके, ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक रेंज निकाली हुई, इसलिए इसके जो सरफेस रहते हैं ना बहुत ज्यादा रफ रहते हैं। तो जब जब भी रफ सरफेस होता है, सैंड पेपर से थोड़ा सा उसको घिस लो, और फिर उसके बाद आप उसको काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप उस पर काम कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप जो है ये जो कैनवस पैड्स आते हैं ये यूज कर सकते हो, है ना। अलग अलग साइजेस के हैं, इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा जाकर। तो ये दो कंपनी के कैनवस पैड्स में यूज करते हैं। देखिए ये पेंटिंग मैंने बना के रखी, ऑयल है ये एक्चुअली, तो इसके ऊपर बनाई थी मैंने,
बहुत ही आराम से बन जाता है। ऑयल करते हो आप, एक्रेलिक करते हो, कुछ भी करते हो, बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस जो है आप कर सकते हो छोटे साइज के ऊपर। इसके अलावा बड़े साइज के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बड़ा साइज है कैनवस का, ये भी मैं यूज करती हूँ कैनवस पैड्स का। ये देखिए, इसमें मैंने पेंटिंग बनाई है और इसको मैंने इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक डाला होगा, आपने देखा होगा मुझे लगता है। तो ये मैंने बनाई है, कैसी लग रही है ना, पसंद आ रही है ना। मुझे तो कृष्णा पेंट करने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी अच्छे लगते हो तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, है ना। तो ये वाले जो कैनवस पैड हैं ये यूज कर सकते हो। अच्छा, कैनवस पैड्स के रिगार्डिंग एक जानकारी देना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कैनवस पैड्स क्या होते हैं, मैं तो क्या डायरेक्टली पैड में यूज कर लेती हूँ। बाकी कैनवस पैड्स क्या होते हैं, आप अगर डायरेक्टली यूज करोगे ना तो वो ऐसे मतलब अकेले होते हैं। मतलब अब जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कैनवस पैड जब हम यूज कर रहे हैं तो छोटा है अगर, तो ये कैनवस पैड को आप बुक में ही रहने दीजिए और इसी को आप यूज करते जाइए। जैसे इसको मैंने यहाँ पर यूज करा है तो यहाँ पर मैंने टेपिंग कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे टेपिंग कर देती हूँ तो ये निकल के नहीं जाता है, नहीं तो फिर ये शीट्स जो है ना आपकी घूमती रहेंगी पूरे उसमें, और आप फिर इनको कहाँ संभालोगे, है ना। तो इसलिए आप ये जो है कैनवस पैड्स इस तरह से यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे इसको आप टेप कर लो। कौन सी टेप करनी है ये तो मुझे लगता है पता ही होगा। सालों पहले मैंने सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करी थी, वो थी मास्किंग टेप। आप लोगों को ध्यान हो तो पेपर टेप भी बोलते हैं इसको, तो पेपर टेप आप बाय कर सकते हो, है ना। एक और दूसरा तरीका बताती हूँ, चलिए, वो है कोई भी वुडन बोर्ड के ऊपर। जैसे ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने यहाँ देखिए टेपिंग कर रखा है इसको पूरे को मैंने यहाँ पर, है ना, इस पेंटिंग को। तो इस तरह से आप इसको टेपिंग कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये रहता है कैनवस पैड्स को यूज करने का तरीका। देखिए, कैनवस पैड्स क्यों बोलती हूँ मैं, कैनवस पैड्स आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए बहुत ईजी रहेंगे। कहीं भी इधर उधर जाना है, ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, कहाँ कैनवसेस को लेके जाओगे, है ना। कितना ज्यादा मुश्किल होता है जब आप शिफ्ट करते हो। तो मैं भी जब गुड़गांव से शिफ्ट करके यहाँ राजस्थान में आई थी तो इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि इतना सारा मटेरियल मैं कैसे लेके आऊं, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छे रहते हैं कैनवस पैड्स जो हमको ट्रैवलिंग के लिए इजी रहता है। दूसरी चीज, आपको सपोज करिए किसी को कोरियर करना है, गिफ्ट करना है, या किसी के लिए कमीशन वर्क बनाना है, तो कैनवस पैड्स बहुत इजी रहते हैं। या फिर लूज वाला जो कैनवस रोल आता है वो भी आप बाय कर सकते हो। अभी तो मेरे पास खत्म हो गया, नहीं तो मैं जरूर आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो ये तो है बेस, जब हमने हमारी जो पेंटिंग है वो बना ली। अच्छा, अब पेंटिंग करने के बाद जो है हमको उसको वार्निश करनी चाहिए या नहीं, है ना। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आई थिंक शॉर्ट्स में डाला था मुझे लगता है। मेरे को इतने वीडियोस बना चुकी हूँ ना कि मुझे अब खुद को भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या चीज डाल दी और क्या चीज नहीं। तो वार्निश हमारे लिए क्यों करनी चाहिए, पहली चीज, वार्निश हमारी जो पेंटिंग है उसकी लेयर को प्रोटेक्ट कर लेती है ना। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वार्निश करना। अच्छा, दूसरी चीज, अब कई बार मैं वार्निश अवॉइड भी करती हूँ। क्या रीजन है, जैसे ये कन्हैया वाली पेंटिंग पीछे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने वार्निश नहीं करी। क्यों नहीं करी वार्निश, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसका ओरिजिनल, जो कई बार ओरिजिनल लुक है ना पेंटिंग का, वो हल्का सा डल हो जाता है या उस ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है वार्निश करने से, है ना। तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम वार्निश करें या ना करें। अब देखिए, वार्निश करना जो सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, वो है ये वाली वार्निश। ये वार्निश आप कोई भी ले सकते हो, ब्रस्टो की ले सकते हो, कैमल की भी आती होगी तो मुझे नहीं पता। और ये वाली वार्निश मैं यूज करती हूँ। ये वार्निश बहुत अच्छी रहती है, ऑयल या एक्रेलिक पे आप यूज कर सकते हो। एक जो मैंने इशू फेस करा वार्निश का, वो क्या फेस किया था पिछले दिनों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था आई थिंक, कि अगर हम इस तरह के बॉटल वाले पेंट्स यूज करते हैं ना, तो उसके ऊपर ये वाली जो वार्निश जब हम करते हैं तो ये वार्निश ब्लीड करती है। तो ये मैंने एक फेस किया था जब मैंने एक पेंटिंग के ऊपर अपने कृष्ण की पेंटिंग पे वार्निश करी थी। तो कई बार ऐसा भी होता है। इसके अलावा लिक्विड वार्निश आती है कैमल की, है ना, छोटी वाली मेरे पास थी अभी, बट कहीं रखी होगी, बट नहीं दिख रही अभी, है ना। एक बार देखती हूँ मैं, दिखती है तो देती हूँ आप लोगों को। तो अभी तो मुझे दिख नहीं रही, मैं देख के आ गई हूँ, ढूंढ के आ गई हूँ, बट अभी मुझे नहीं दिख रही है। वो वार्निश जो है कैमल की रहती है, लिक्विड वार्निश रहती है, इतनी छोटी बॉटल में आती है।
एक चीज़ तो वो अगर उसका थोड़ा-सा भी लिड खुला हुआ रहेगा तो वो उड़ जाएगी, है ना? दूसरी चीज़ वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके कलर्स को वो ब्लीड करती है, तो उसको आप यूज़ मत करिएगा। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो दिखाना चाह रही थी मैं एक्चुअली कैसी होती है। तो इतनी पतली छोटी-सी बॉटल में आती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट उस वार्निश को आप यूज़ मत करिएगा, वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छे नहीं रहे हैं, है ना? इसके अलावा ये बर्गर वाली जो आती हैं वार्निशेज़, ये बहुत अच्छी रहती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बस एक चीज़ देख कर लेनी है, ये हमको बहुत ही आराम से हार्डवेयर शॉप्स पर मिल जाती है। इसको देख के क्या लेना है कि इसमें 2 तरह की आती है। एक तो बिल्कुल एकदम व्हाइट रहेगा जिसका ट्रांसपेरेंट रहेगा और एक इसके अंदर रहता है हल्का-सा पीलापन, तो वो हमको यूज़ नहीं करना है। वो हमारी पेंटिंग्स को बहुत ही ज़्यादा अलग लुक दे देगा, है ना? तो ये भी हमको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है सिंपल वाली वार्निशेज़ आप ये ले सकते हो। ये इट्सी-बिट्सी की हैं वार्निश और ये आप जो है बाय कर सकते हो दोनों। इसमें एक ग्लॉस आती है और एक मैट आती है। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ग्लॉस बाय करनी चाहिए या मैट बाय करनी चाहिए? देखिए, अब ये भी हमारे डिपेंड करता है कि हम हमारी पेंटिंग को कैसा लुक देना चाहते हैं। अगर हम हमारी पेंटिंग में ग्लॉस इफेक्ट चाहते हैं, शाइन इफेक्ट चाहते हैं, तो फिर हम ग्लॉस मीडियम वाली वार्निश यूज़ करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग में मैट इफेक्ट रहे, मतलब शाइन नहीं रहे, तो फिर हम मैट वाली यूज़ करेंगे, है ना? दोनों में जो डिफरेंस है वो आप ज़रूर देखिएगा और फिर उसके हिसाब से आप यूज़ करिएगा। वार्निश के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर जाकर चेक करिएगा और उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने रिकमेंड करा है कैमल की वार्निश, बट बाद में मुझे उस वार्निश के साथ काफ़ी इश्यूज़ फेस हुए, तो फिर इस वजह से मैं अभी आप लोगों को उसके लिए मना कर रही हूँ। अब मैं उस वीडियो में जाकर तो नहीं बोल सकती ना वापस, तो इसलिए मैं यहाँ पर मना कर रही हूँ। उसके अंदर तो वो उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं रहा। अभी तक तो क्वालिटी ऐसी आ रही है, फिर क्वालिटी हो सकता है अलग कर दें वो लोग, तो फिर आप देखिएगा और फिर बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो ये लास्ट जो था वार्निश, वार्निश ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोटेक्ट कैसे होएगी फिर लेयर? प्रोटेक्ट अगर लेयर को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आप सिंपल कोई भी कपड़ा लेकर, क्लॉथ लेकर उसको आप क्लीन कर सकते हो, तो फिर वो आप यूज़ कर सकते हो मतलब क्लीनिंग के लिए अपनी पेंटिंग्स को। तो ये कुछ बेसिक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बेसिक पेंटिंग की सीरीज़ चल रही है ना, आपने अगर एपिसोड 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच के अंदर मेरे को ये मटेरियल वाला लेके आना पड़ गया वीडियो, क्योंकि कई कन्फ्यूजन अभी भी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है चैनल के ऊपर, कोशिश करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक ऐड करने की आप लोगों को। आप उसको अच्छे से देखिएगा बहुत, और फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं आपके? तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के ले रही हूँ और उसको मैं ऐड कर रही हूँ जो शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें। तो फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे नीचे ऐड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे लगेगा कि उसका आंसर मैं ऐसे लिख के नहीं दे पा रही हूँ आपको, तो फिर मैं उसका शॉर्ट्स बना के आप लोगों को आंसर दे दूंगी, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रिलेटेड पेंटिंग्स। इसके अलावा आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा मुझे। इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह का और ज्यादा वर्क जो है सिखाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। और इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा वर्क्स करती हूँ वो भी मैं इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ, तो वो भी आप मेरे को वहां पर फॉलो करके देख सकेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी प्रैक्टिसेस आपने नहीं करी हैं अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 देखकर, आप प्लीज प्रैक्टिसेस कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा वीडियोस को बहुत अच्छे से देखकर। जो अभी सीरीज चल रही है उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा लेके आने वाली हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।